सिर्फ कविताएं रची और अब तो सिर्फ कुबेर यानी धन कविताएं लिखवाता है। कबीर दास का जमाना और था, आज का जमाना और है। कबीर दास की कविताएं पुरानी पड़ गई तो कुबेर दास को कबीर दास की कविता में करेक्शन करना पड़ा जी। उसका रिमिक्स बनाना पड़ा। कबीर दास जी ने लिखा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, जो गर फूके अपना चले हमारे साथ। जी। रिमिक्स ये बना, गुंडा खड़ा चुनाव में लिए राइफल हाथ, करे बूथ जो कैप्चर चले हमारे साथ। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है। शैलेश भाई, पहले शादी का निमंत्रण आता था, कुमकुम पत्री आती थी तो उसमें दो बढ़िया लाइनें छपी हुई होती थी। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। आजकल भाषा भले ही यही हो, भावना ये रहती है निमंत्रण भेजने के पीछे, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण शिष्टाचार निभाने को, भूल न जाना महाकंस तू साथ लिफाफा लाने को। परिस्थितियां बदल गई साहब। पहले प्रेम के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं था जी। अब एक दिन आ गया है, वैलेंटाइन डे जी। मैंने इस पर कुछ दोहे लिखे हैं। स्वागत। 50 साल की उम्र में मैं वैलेंटाइन डे मनाने गया, क्या दुर्गति हुई। वैलेंटाइन डे मना था मैं भी तैयार, चला प्यार की ओट में करने नया शिकार, देख एक सुंदर लड़की भावना मेरी भड़की, मैंने लड़की से कहा लेकर के एक फूल, आजा मेरी माधुरी मैं तेरा मकबूल, मेरे सपनों की रानी बनाए प्रेम कहानी। तो नाना जी उसने कहा, नाना जी? नाना जी के नाना अंकल भी नहीं कहा, नाना जी। नाना जी कह के मेरे मोराल को पाताल में गाड़ दिया। अच्छा, मुझको नाना जी कह के खुद को तो बचाया जो बचाया, अपनी मम्मी को भी बचाया। नाना जी उसने कहा खूब पड़ेगी मार, पहलवान की बहन से हुआ आपको प्यार, अगर ये फूटा भंडा यही कर देगा ठंडा। तो मैंने वापस ले लिया उससे अपना फूल। अच्छा। मुझको दिखी अधेड़ सी एक महिला अनुकूल, फूल देख दे टटोला, प्यार से मैं यूं बोला। अब मैंने कैसे प्रपोज किया 50 साल वाली महिला को, न्योत रहा हूँ मैं तुझे बन जा मेरी फ्रेंड, तू भी सेकंड हैंड है मैं भी सेकंड हैंड। शैलेश भाई हमारे बहुत जघन्य मित्र हैं बचपन में, बड़ा लाडला छोटा भाई। और क्या है कि इसकी इंग्लिश बहुत तगड़ी है और मेरी अंग्रेजी कमजोर है। एक दिन भाई ने पूछा, आने वाले कल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा टुमारो। ये बोले परसों को क्या कहते हैं? मैंने कहा टुमारो के एक और मारो। एक दिन तो भाई ने गजब ही कर दिया, बोले वो लड़की खंबे के पास खड़ी है उसे अंग्रेजी में यहाँ बुलाओ। मेरे को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, मैं काम चलाऊं, मैंने आवाज लगाई, कम हियर, लड़की आ गई। ये तो मेरी अग्नि परीक्षा लेने पे तुल गया। बोला ऐसी लड़की को उसी खंबे के पास वापस अंग्रेजी में भेजो। अब वापस भेजने की अंग्रेजी मुझे भी कहाँ आती थी, तो मैं खुद ही उस खंबे के पास चला गया और वहां से आवाज लगाई, कम हियर, लड़की वापस चली गई। एक कविता शैलेश भाई मैं सुनाना चाह रहा हूँ। जी जी जरूर। रचना का शीर्षक है मेरा भारत महान। जी। एक अमेरिकन ने मुझसे कहा, दुबे जी अगर आपका भारत महान है तो बताइए संसार के इतने सारे आविष्कारों में तुम्हारे देश का क्या योगदान है? उसने कहा, जी रेल से लेकर रॉकेट तक इस दुनिया में जो कुछ बनाया हम अमेरिका वालों ने बनाया, जब तुम इंडिया वालों ने कुछ नहीं बनाया तो तुम महान कैसे? मैंने आप सब की तरफ से जवाब दिया कि हम महान ऐसे। संसार की पहली फायर प्रूफ लेडी इंडिया में पैदा हुई थी, नाम था होलिका। भाई क्या बात है, फायर प्रूफ लेडी, भाई बहुत अच्छे। आग में जलती नहीं थी इसलिए उस जमाने में फायर ब्रिगेड चलती नहीं थी, भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। संसार के पहले पत्रकार नारद जी हुए, किसी भी सत्ता और व्यवस्था से नहीं डरते थे, तीनों लोगों की सनसनीखेज रिपोर्टिंग करते थे,
सृष्टि के पहले कमेंटेटर संजय हुए, क्या बात है। जिन्होंने नया इतिहास बनाया। महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल संजय ने रेडियो पर धृतराष्ट्र को यहीं पर सुनाया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मेरी बात सुनते अमेरिकन हड़बड़ाया, गुस्से में बड़बड़ाया, देखते देखते वहां से चलता फिरता नजर आया। तब से अमेरिका कोई नहीं, पूरी की पूरी दुनिया को ध्यान है कि दुनिया में मुल्क चाहे जितने हों पर उन सब में मेरा भारत महान है। बहुत अच्छे। शैलेश भाई, बात टूटने की चल रही है जी। आजकल। आशीर्वाद देने और लेने वालों का दिल टूटने लग गया। अच्छा लंबी आयु का आशीर्वाद मुझे मिला। जी। सुखी रहो आनंद में जीवो बरस हजार, आहा, तुम ऐसे फूलो फलो जैसे भ्रष्टाचार। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। महिलाओं के मन को मैंने टटोला, अच्छा तो उसमें क्या मिला इसका एक दोहा आपको सुनाता जी हूँ। जी। महिलाओं के मन में क्या मिला? नारी के मन में मिली दो इच्छाएं खास, सुत तो श्रवण कुमार हो, पति हो तुलसीदास। मैं बच्चों को बता दूं, सुत मतलब पुत्र। पहले क्या रिश्ता बनाने के लिए अपने यहाँ कुछ एक कार्य होता है, जन्म पत्रियां मिलाना। जी जी। अब सुनना मैं क्या बात कहने जा रहा हूँ। मित्र बोला, लड़का लड़की दोनों शादी के लिए बेकरार, दोनों के माता पिता भी तैयार, लेकिन दोनों की जन्म पत्रियों में गुण नहीं मिल रहे हैं यार। मैंने कहा मिलान की अति उत्तम तकनीक काम में लाओ, गुण नहीं मिल रहे हैं तो दोनों के दोष मिलाओ। बहुत अच्छा, क्या बात है। गुण नहीं मिल रहे हैं तो दोनों के दोष मिलाओ, दोषों के आधार पर रिश्ता करवाओ। वाह वाह। वो बोला गुण के आधार पर करवाया गया रिश्ता अटूट होता है, 7 जन्म तक रहता है। मैंने कहा दोषों के आधार पर करवाया गया रिश्ता बेहद मजबूत होता है, 14 जन्म तक रहता है। अच्छा। मेरी सलाह मानकर वो दोनों के दोषों की सूची बनाकर लाया। मैंने उसको इस प्रकार मिलाया, लड़का भी देरी से उठता, लड़की भी देरी से उठती, लड़का भी आवारा, लड़की भी आवारा, लड़का भी पढ़ाई में डफर, लड़की भी पढ़ाई में सिफर, लड़के के मूछें ही नहीं आती थी और लड़की रोजाना शेव बनाती थी। मैंने कहा अति उत्तम दोष योग है, कभी नहीं तिड़केगा। अरे 2 घर बिगड़ते जो अब एक ही बिगड़ेगा। मैंने जब शैलेश भाई पहली कविता लिखी, मेरे गुरुजी को ले जाके दिखाई, जैसे कि परंपरा है। अब देखना क्या हुआ, मेरा उत्साह कैसे टूटा जी। मैंने पहली कविता लिखी और अपने गुरुजी को दिखाई। पढ़ते ही गुरुजी ने त्योरी चढ़ाई, कहने लगे अंग्रेजी पढ़। मैंने पूछा क्या मतलब? वो बोले सारा नुकसान हिंदी का ही करेगा क्या? सही बात है, सारा नुकसान हिंदी का ही करेगा क्या? मैंने कहा ऐसा क्यों कहते हैं आप? वो बोले एक बात समझ ले चुपचाप, इस दुनिया में एक इलियट हुए जिन्होंने विश्व साहित्य में ग्रेटेस्ट कविताएं लिखी, उसके बाद तू हुआ जिसने विश्व साहित्य में लेटेस्ट कविताएं लिखी। बहुत अच्छे। किसी को अनुमान न था कि कविता इतने कम समय में इतना लंबा सफर तय कर पाएगी, इलियट से चलेगी और इडियट पर आ जाएगी। बहुत बढ़िया। दिल टूटता है जी। सपने टूटते हैं। सपने टूटते हैं। तो सपने टूटने की तकलीफ पर मैंने कविता लिखी है। क्या बात। शीर्षक है सपना टूट गया। जी। अरे कैसे कहूँ मैं बात, सपना टूट गया रे मेरी रोते